धनिया के खेत में बैठा हूँ, हर तरफ मेरा धनिया ही धनिया है। वो धनिया जिसे आप घर में पकाते हैं, औरतें चुनती हैं ऐसे धनिया एक एक करके, ऐसे चुनती हैं और फिर धनिया बड़ी बड़ी नशिस्तों में और बड़ी बड़ी महफिलों में और बहुत खानों में पकाया जाता है, खाया जाता है, इस्तेमाल किया जाता है। यकीन जानिए, अगर हमारे खाने में धनिया ना हो और जितने हम मसाले इस्तेमाल कर रहे हैं इस वक्त, केमिकल इस्तेमाल कर रहे हैं, हमारी नसें फट जाती हैं, हमारा दिमाग फट जाता है। क्यों? ये हाई ब्लड प्रेशर का बेहतरीन इलाज है। हाई ब्लड प्रेशर, एंजाइटी का, स्ट्रेस, ज़हनी तनाव का, आसाबी खिंचाव का और तबीयत की झंझलाहट, गुस्सा, इसका बेहतरीन इलाज है। एक वाक़या सुनाओ इसको। उर्दू डाइजेस्ट में एक हमारी मोहतरमा खातून थी, तिब्बी मशवरे देती थी, सगीरा बानो शीरी साहबा रहमतुल्लाह अलैह। बहुत बड़ी अल्लाह वाली थी, बड़े बड़े बुज़ुर्गों की सोबत याफ्ता थी, बड़े बड़े बुज़ुर्गों के साथ उनकी निस्बत थी। ये सारा धनिया फैला हुआ है, आप देखें ना, ये सारा धनिया फैला हुआ है। तो बड़े बड़े बुज़ुर्गों के साथ उनकी सोबत। मुझे एक दफ़ा फरमाने लगी कि ऐसी धनिया पे बात हुई तो, और ये बात उन्होंने लिखी भी सही उसमें अपने किसी कॉलम में, सवाल के जवाब। कहने लगे, माँ ने देखा कि बच्चे आए हैं गर्मियों की छुट्टियां गुजारने के लिए, तो जवान बेटे थे, हॉस्टल में रहते थे, तो गर्मियों की छुट्टियां गुजारने आए। तो खादमा थी, घर में काम करती थी, उसकी बेटियां भी थी। तो माँ ने बच्चों की आंखें देखी, आंखें ज़रा बदली हुई हैं, माँ माँ है, और औरत के अंदर वैसे भी नज़रों में खास सेंसर लगा हुआ होता है, वो नज़रों को पहचान लेती है। तो माँ ने क्या किया, उसने कुछ नहीं समझा, वो समझ गई कि ये वहाँ की मुरगन ग़िज़ाएँ और वहाँ की फास्ट फूड और या वहाँ की चीज़ें खा खा के, उसने क्या किया, मूंग की दाल पकाई, हल्की मसाले बिल्कुल फीकी, और उसमें बहुत सारा धनिया डाला, ऊपर साबित धनिया ऐसे छिड़क दिया, और बच्चों को कहा, बेचा तुम्हें मैं देसी ग़िज़ाएँ और बेहतरीन डिशें खिलाती। चंद दिन बच्चों को मूंग की दाल, धनिया ये खिलाया और बच्चों की तबीयत ठीक हो गई। उनकी जवानी का जोश था वो नॉर्मल हो गया, और माँ समझ गई कि ये मूंग की दाल और धनिया का कमाल, और मूंग की दाल से ज़्यादा धनिया का कमाल है। मैं धनिया का शरबत बनाता हूँ हाई ब्लड प्रेशर के लिए, मैं आपको बताता हूँ। धनिया ये डंडियों समेत। अच्छा, कभी भी ना धनियों के हम ये पत्ते काटते हैं, कितना ज़्यादती करते हैं हम। धनिया को ऐसे काटें, यहाँ तक ये थोड़ा सा हिस्सा आप तोड़ दें, ना भी तोड़ें, धो लें, और इसको, इसका शरबत ये है कि इसका पानी निकालें। जितना पानी है उतना उसमें शक्कर चीनी डाल दें, यानी अगर 3 हिस्से पानी है तो उसमें 6 हिस्से चीनी डाल दें। 3 हिस्से पानी है, 6 हिस्से चीनी डाल दें, पकाएं बेहतरीन, और इस पानी को इस्तेमाल करें। ये शरबत अगर किसी को शुगर नहीं तो हाई ब्लड प्रेशर का इलाज है। और 2 चम्मच बड़े सुबह दोपहर शाम, गर्मियों में पानी में घोल के वैसे पी सकते हैं। लेकिन धनिया का इस्तेमाल अपनी ज़िंदगी में करें। मैं फिर अर्ज़ कर रहा हूँ, अगर हमारी ग़िज़ाओं में धनिया ना होता तो पता नहीं हमारा दिमाग फट जाता, और रोज़ धमाके होते कि आज बंदे की खोपड़ी फट गई है, आज रगें फट गई हैं, ब्रेन हेमरेज हो गया है, और जो है दिमाग की नसें ख़त्म हो गई हैं। ये धनिया बचाया जा रहा। मौजूदा हमारी ग़िज़ाओं में गोश्त का इस्तेमाल, फिर गोश्त के अंदर डाले जाने वाले ब्रॉयलर के नाम पे केमिकल का इस्तेमाल, उसको बड़ा करना, फिर हमारी ग़िज़ाओं में फ़ास्ट फूड, बेकरी और ऐसी ग़िज़ाएँ जो गंदे पानी पे पलती हैं, उनमें केमिकल, इन सारी चीज़ों का बेहतरीन हल ये धनिया है। धनिया से दोस्ती करें, अपने सालन में, अपनी ग़िज़ाओं में खुश्क धनिया भी इस्तेमाल करें, लेकिन तर धनिया ज़्यादा इस्तेमाल करें। और ऊपर के पत्ते हम तोड़ लेते हैं, नीचे की डंडियाँ नहीं, इनको छोटे छोटे टुकड़े करके साथ इस्तेमाल करें। अपनी नस्लों को इस्तेमाल करें, नॉर्मल रहेंगे। गुस्सा, हाइपर, हर वक्त का तनाव, चिड़चिड़ा, शोर शराबा, बच्चों के अंदर मार कुटाई, धनिया का इस्तेमाल करना। धनिया तबीयत को नॉर्मल रखता है, मैदे की तेज़ाबियत, जलन, एसिडिटी और हर वक्त खुराक की नाली का जलना, और इसका बेहतरीन इलाज है धनिया। धनिया के साथ दोस्ती करें, और धनिया के साथ हम मोहब्बत करें, प्यार करें। धनिया थोड़ा थोड़ा लाते हैं घर में और उसको हल्का सा छिड़क देते हैं कि बस नज़र आए। नहीं नहीं, उसे छिड़के नहीं। जिस तरह मैं अर्ज़ क्या करता हूँ, खुशबू लगानी नहीं है, खुशबू थपनी है। कि खुशबू लगाने से बड़े फ़ज़ाइल हैं, उसको ज़्यादा लगाएं। इस तरह धनिया के बारे में मैं अर्ज़ करूँगा कि धनिया का इस्तेमाल बहुत ज़्यादा करें। फैला हुआ खेत, सुभान अल्लाह, खुशबू देखें, सुभान अल्लाह, वाह वाह, बोए गुल ले गई बैरून चमन, राज चमन,
کیا قیامت ہے کہ خود پھول ہے غماز چمن، عہد گل ختم ہوا ٹوٹ گیا ساز چمن، اڑ گئے ڈالیوں سے زمزمہ پرداز چمن۔ یہ دیکھیں دھنیا، خوبصورت دھنیا، اور دھنیا کا حسن و جمال، اور دھنیا کے فائدے، اور دھنیا کے کمال، میدا، ہائی بلڈ پریشر، ٹینشن، حتیٰ کہ دھنیا کو بستر کے ساتھ رکھیں اس کی خوشبو آنے سے بہترین نیند آتی۔ اور دھنیا کو بونے والے، دھنیا کو بیجنے والے، دھنیا کا کاروبار کرنے والے، اور دھنیا کے ساتھ زندگی کے دن رات گزارنے والے، ان میں اکثر میں نے دیکھا بھی ہے، سنا بھی ہے، ان میں غصہ نہیں ہوتا، ٹینشن نہیں ہوتی، مزاج کے اندر چچڑاپن نہیں ہوتا، اور بہت لائٹ پولائٹ، یعنی دھیمے مزاج کے، ٹھنڈے مزاج کے لوگ ہوتے ہیں۔ میں آج قبرستان میں گیا، ہمارے ایک دوست ہیں، ان کے والد محترم، تو میں نے ان کی قبر پہ کھڑے ہو کے ایک عجیب بات کہی۔ میں نے کہا یہ وہ عظیم انسان تھے جن کے مزاج میں حلم تھا، حلیمی تھی، اور یاد رکھیے گا کہ اخلاق کی 360 شاخیں ہیں، اور سب سے اعلیٰ شاخ حلم ہے، برداشت۔ حلم ان کے مزاج میں حلیمی تھی، اور یہ دھنیا حلیمی کا ساتھی، حلم کا، برداشت کا، پی جانا، معاف کر دینا، اس کا ساتھ۔ میں خود اس کا محتاج ہوں، اپنے اندر اس چیز کی کمی محسوس کرتا ہوں۔ یہ دھنیا وہ کمال کی چیز ہے، اللہ بعض طبیعتوں میں دیتا ہے، ان کی طبیعت میں تھا، اور اگر طبیعت میں نہ ہو تو پھر اس کی مشقت کر کے حاصل کر لیے جائے، اس پہ جہاں معاشرے میں عظیم انسان بنتا ہے، وہاں محبت اور پیار، محبت اور پیار، محبت اور پیار، اس بھی بہت زیادہ وہ حاصل ہوتی ہے۔ اللہ پاک جل شانہ ہمیں ان چیزوں کی، قدرتی چیزوں کی قدردانی عطا کرے، اور فطری چیزوں کی قدردانی عطا کرے۔ یہ فطری چیزیں ہماری زندگی میں بہت ہی زیادہ صحت مند زندگی کا راز ہے، باقی راز ہے، بہت راز ہے۔ جلن، ایسیڈیٹی، تیزابیت، اور بڑے اس کے راز ہیں، چہرے کے دانوں کے لیے، چہرے کی چھائیوں کے لیے، چہرے کے چھالوں کے لیے، اس پہ جو ہے بہت زیادہ فائدہ